बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये गुठली ऐसा तनावर दरख्त बनकर, खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा, गोया मैं मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए। उस यहूदी को दुनियावी असूलों की कसौटी पर मुकम्मल यकीन था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और उसका आपका एतमाद उसके दिल में खटक रहा था और ख़दशा पैदा हो रहा था कि कहीं कल ऐसा ही ना हो जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। अपने उस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की उसने मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गुठली आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी उसको वहां से निकाल लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दूर की बात, खजूर के दरख्त का निकलना ही मुश्किल है। लेकिन वो नहीं जानता था जब मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन दोस्तों आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लद्दा खड़ा है। उस यहूदी ने जब उसकी खजूर को खाया तो उसमें गुठलियां नहीं थी, तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला ऐसी गुठलियां कहाँ हैं। मरगूम है कि उस मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से, हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुअज्ज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़े के बाद आज तक बग़ैर गुठली वाली मुअज्ज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है और दुकानों पर भी फ़रोख्त होती है। इस खजूर का असल नाम सिखल है, इसे सिजल भी कहा जाता है और इसका अगर आपको इसका नाम याद ना रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कह के भी तलब कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले बिलखुसूस नबातियात बाटनी के माहिर ये भी पूछेंगे कि जब सिखल खजूर बेदाना खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मज़ीद काश्त 1400 सालों से कैसे हो रही है। तो बताने वालों ने बताया है कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मिट्टी में मिक्स करके नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों के इल्म में इजाफा बनने की आप वसीला बन जाए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, स्पर्म काउंट का इशू है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए हमेशा खालिस, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, मेरी टीम आपके साथ बहुत जल्द राब्ता करेगी। 3 लोगों को डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर के लोग और 15 से 20 साल की हमारी जो नौजवान नस्ल गैर शादीशुदा है और सेक्सुअल पावर को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो आपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।